जब भरत और कैकेयी के बीच वार्तालाप हुई तो भरत जी को कहा कैकेयी ने, देख भरत, मैंने तेरे लिए ये पूरा राज्य ही ले लिया अपने स्वामी से। भरत, अब तू और मैं ये राज्य को भोगेंगे। जो भोगने वाले थे उनको मैंने 14 वर्ष का वनवास दे दिया। कैकेयी, ये तू क्या कह रही है? जो साक्षात भगवान है, जो साक्षात श्री हरि है, जिनकी छाए से, जिनके आशीर्वाद से जे अयोध्या चलती है, जिनके आशीर्वाद से अयोध्या में हमेशा नित्य अच्छे काम होते हैं, तूने उसको भगा दिया, तूने उनको बहुत बड़ा अपराध कर दिया मैया। और जब तक तेरे नाम से मेरा नाम रहेगा मैं कलंकित होता रहूंगा। उससे पहले मैं मर क्यों नहीं गया? तेरे हृदय में मैया थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं हुई। मेरे राम तो इतने भोले हैं, यदि तू कहती कि कांटों की आसन लगा करके धूप में बैठे रहो तो वो धूप में बैठे रहते। ये बहुत बड़ा अपराध किया। अरे मैं ऐसा राज्य नहीं चाहता, मैं तो श्री राम जी के चरणों की सेवा करना चाहता हूं, मैं तो खुद दास बनना चाहता हूं। जब तक मेरे भैया के मैं दर्शन नहीं कर लूंगा, मेरे प्रभु के मैं दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मेरी आंखों में आंसू बरसते रहेंगे। रोते हैं, चिल्लाते हैं अपनी माता पर, अरे माता, मैं तो तुझे अब माता भी नहीं कह सकता, ये तूने क्या कर दिया। अर्थ न धरे में न काम रुचि, गद्दी न चाहूं निरे पान। जन्म जन्म रति राम पद आय वरदान ना आन। मैं तो जन्म जन्मान तक उनके चरणों की, श्री राम जी की सेवा करना चाहता हूँ। अर्थ ना धर्म, ना मुझे अर्थ में रुचि है, ना मुझे धन में रुचि है, ना मुझे काम में रुचि है, ना मैं किसी प्रकार का वैभव चाहता हूँ, ना ऐश्वर्य चाहता हूँ। मुझे तो मेरे राम जी के चरणों में प्रीति चाहिए। रति भगवान के चरणों में मेरा प्रेम है। वशिष्ठ जी आते हैं, वशिष्ठ जी भी कहते हैं कि भरत जी अभी राज्य संभालो। तो गुरुवर के चरणों में शीश नवाते हुए, गुरुवर के शीश को नवाते हुए भरत जी महाराज बोलते हैं, भरत जी ने कहा, ये तो मैं अयोध्या को राम जी के चरण मानता हूं, राम जी के चरण मानता हूं इस अयोध्या को, और इस अयोध्या को मैं अपने चरणों तक कैसे ला सकता हूं? ये मुझसे पाप नहीं हो जाएगा? हिरण्यकश्यप की कथा सुनाती हैं वशिष्ठ जी। वो तो हिरण्यकश्यप हो, रावण हो, उन्होंने भी
उनके भी वंशज अच्छे हुए, कुछ गलत रास्ते पर चले गए। लेकिन भरत जी ने बहुत अच्छी बात कही। भरत जी ने कहा, मैं हिरण्यकश्यप के वंश का नहीं हूं, मैं रावण के वंश का नहीं हूं। भाई राक्षस के कुल में जो भैयाओं ने किया वो तो ठीक है, राक्षसों के कुल में जो भैयाओं ने किया वो मैं मान सकता हूं। ये पृथ्वी यदि मैं ऐसा करूंगा तो रसातल में चला जाएगी, रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा, कैसे? कि हे गुरुजी, अभी आपने कहा कि हिरण्यकश्यप हुआ, एक से एक महान तपस्वी हुए, राजा हुए, राक्षस हुए, उनके कुल में भी ऐसा हुआ। लेकिन गुरुजी ऐसा नहीं है, उनके वंशज में उनके भाइयों ने उनकी नीति का काम किया, लेकिन मैं तो यहाँ पर श्री राम जी का भाई हूँ, और जो खुद ही साक्षात श्री हरि हैं, और वह श्री हरि के ही मैं राज्य में दैत्यों की नीति को रखूंगा तो ये पृथ्वी रसातल में नहीं चली जाएगी। वशिष्ठ जी को समझ में आया। वशिष्ठ जी ने साधुवाद दिया, धन्यवाद, आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम जरा धैर्य से सोचो। उसी समय निर्णय हो गया कि मैं श्री राम जी के जब तक दर्शन को नहीं कर लूंगा, अन्न तक को ग्रहण नहीं करूंगा, जल भी नहीं पीऊंगा, उनके दर्शन के बाद ही मैं कुछ लूंगा। चल देती है पूरी सभा के साथ। तो कहने का औचित्य ये है, रामायण हमें जीना सिखाती है, रामायण हमें मर्यादा सिखाती है, रामायण हमें भाई भाई का प्रेम सिखाती है। इसलिए राम के आदर्शों पर चलें। रामायण को देखना ये अच्छी बात है, लेकिन रामायण को सुन करके वह अपने अंदर धारण कर लें, फिर समझ में आएगा भाई की महिमा क्या होती है, भाभी की महिमा क्या होती है, माता पिता का कहाँ स्थान है, सब समझ में आ जाएगा। धर्म को, मर्यादा को, श्री राम जी को हृदय में जिसने रख लिया वह अपने मार्ग से विफल नहीं हो सकता। ये वचन देता हूं मैं व्यास गादी से। जय श्री राधे।